साइकिल। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं हरिद्वार के ऐसे शांत, सुंदर और आध्यात्मिक स्थान पर जहां आकर मन अपने आप शांत हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रेम नगर आश्रम हरिद्वार की। आप ये देख रहे हैं, बहुत सुंदर जो गेट है, इसका द्वार है, बहुत सुंदर बनाया गया है। पूरा भवन का नक्काशी अपने आप में बहुत सुंदरता बयां करता है। कोई भी पथिक जो रास्ते से गुजरता है ज़रूर एक बार इतने सुंदर भवन को देखता है, और यह है प्रेम नगर आश्रम। दोस्तों, आपको इस प्रेम नगर आश्रम में आने के लिए हरिद्वार रेलवे स्टेशन से आपको मात्र 3 से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगा, और आप ये रानीपुर मोड़ पर आकर जो यहाँ चौराहा है उससे बस कुछ दूरी पर ही स्थित है, और बस अड्डे से भी सेम 3 से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भवन की नक्काशी कोई भी जाता है वह 2 टक देखता ही रहता है, तो आप ज़रूर इस भवन पर आए। इस आश्रम की स्थापना योगीराज परम संत सतगुरुदेव श्री हंस जी महाराज ने 1943-44 में की थी, और बाद में इसे जगत जननी श्री माता जी और श्री सतपाल जी महाराज ने विकसित किया। स्थानीय लोग इसे शांति और आत्मिक उन्नति के लिए एक प्रमुख केंद्र मानते हैं। आश्रम का वातावरण शांत, हरियाली से भरपूर और ध्यान धार्मिक अभ्यास के लिए अनुकूल है। आश्रम के भीतर 250 प्लस तरह के फूलों और पेड़ों वाला बगीचा है। ये रात को यहाँ पर अत्यंत मनोरम दृश्य दिखाई देता है। यहाँ पर ये फाउंटेन है। ये जो बिल्डिंग है देखिए, श्री यांश भवन, और यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर ठहरते हैं। दोस्तों, अभी हम आए हैं प्रेम नगर आश्रम, और देख रहे हैं आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से, यहाँ जो पार्क है बहुत सुंदर बनाया गया है। यात्री यहाँ पर कभी भी आकर घूम सकते हैं। बहुत अच्छा आपको आनंद आएगा। आप कभी भी हरिद्वार आते हैं तो ज़रूर प्रेम नगर आश्रम ज़रूर आइए, और यहाँ पर ज़रूर आप एक बार देखिए प्रेम नगर आश्रम को। बहुत अद्भुत और बहुत सुंदर भवन दिखाई देंगे। ये देखिए, ये आपको श्री गोवर्धन हॉल दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर बनाया गया है। आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ,
यहाँ का जो उद्यान है, ये उद्यान बहुत सुंदर, बहुत अच्छे अच्छे पेड़ पौधे लगाए गए हैं। यह जो आपको गोवर्धन हॉल दिखाई दे रहा है, इसमें बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं। ये जो हॉल में आप पिलर देख रहे हैं, जो कॉलम हैं, ये बाहर से तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हॉल के अंदर बिल्कुल भी आपको कॉलम दिखाई नहीं देगा। बिल्कुल अंदर से एकदम बिल्कुल कहें तो कुछ भी कॉलम नहीं रहेगा, और कम से कम 25,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। इतना बड़ा हॉल है। आप हॉल को देखेंगे तो आप देखते रह जाएंगे। वाकई में ये बहुत बड़ा हॉल है। आप देखेंगे कि पथ के दोनों तरफ दोहा लिखे गए हैं। कोई भी श्रद्धालु इससे होकर गुजरता है, वह जो पथ के दोनों तरफ दोहा लिखा गया है ज़रूर पढ़ता है। आप कभी भी हरिद्वार आते हैं, यहाँ आपको रुकने की व्यवस्था पूरी रहती है। आपको कमरे बहुत सस्ता मिल जाता है। जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके कमरा अवेलेबल है या नहीं है आप पता कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन बुकिंग यहाँ नहीं होता है। आप वहाँ फिजिकल जाएंगे तभी आप कमरा बुक कर सकते हैं। लेकिन आप फ़ोन से कांटेक्ट करके कमरे की उपलब्धता पता कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर आप देख रहे हैं। आप यहाँ आते हैं तो यहाँ कोई शोर शराबा नहीं रहता, बल्कि पक्षियों की आवाज़, हवा की सरसराहट और गंगा माँ की शांति महसूस होती है। यही कारण है कि देश विदेश से हजारों श्रद्धालु यहाँ ध्यान, साधना और विश्राम के लिए आते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, इस आश्रम की स्थापना परम संत सत गुरुदेव श्री हंस जी महाराज द्वारा की गई थी। इस आश्रम का मुख्य उद्देश्य है मानव को आत्मिक संदेश देना, ध्यान और सत्संग के माध्यम से जीवन को सही दिशा देना, सेवा, प्रेम और भाईचारे का संदेश फैलाना। यहाँ किसी जाति, धर्म या वर्ग का भेदभाव नहीं है। जो भी शांति चाहता है उसके लिए यह स्थान खुला है। शिव जी की मूर्तियों वाला यह सुंदर फाउंटेन है, जो रात में लाइट और साउंड शो में खूबसूरत लगता है। सुख सुविधा से आज हम अभी हम चलते हैं मंदिर के दर्शन करने। हम रहते हैं, इसीलिए हमारे संतों ने बहुत सुंदर मंदिर बनाया गया है प्रेम नगर आश्रम के अंदर। अभी यहाँ पर सत्संग चल रहा है।
ही सुंदर मंदिर बनाया गया है, सूर्य का प्रतीक। व्यक्ति जाता है मछली की बात में और कहता है कि मछली रानी मैंने सुना है कि आप जो है हम प्रेम नगर आश्रम से सीधे प्रेम नगर आश्रम गंगा जी के घाट जा सकते हैं। इसका समय दिया रहता है। दोस्तों, हरिद्वार के श्री प्रेम नगर आश्रम में स्थित पंच पल्लव एक पवित्र और दुर्लभ उपवन है, जहां 5 अलग अलग प्रकार के पेड़ एक साथ एक दूसरे से लिपटे हुए उगते हैं। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, जो आध्यात्मिक विकास और 5 इंद्रियों का प्रतीक है। इसका उपयोग पूजा अर्चना में किया जाता है और यह हंस पवन घाट के पीछे शांतिपूर्ण ध्यान के लिए स्थित है, जो आश्रम के शांत वातावरण में एक अनूठा आध्यात्मिक आकर्षण प्रदान करता है। ये देखिए गेट है ये। इसका टाइमिंग देखिए, गेट पर लिखा हुआ है सुबह 4 बजे से 11:45 बजे तक और दोपहर 2 बजे से 7 बजे तक घाट पर जाने के लिए। यहाँ हम घाट पर आ गए हैं। मैं मिसेज दोनों दोपहर में घूमने के लिए। आश्रम के पास गंगा नदी पर यह सुरक्षित घाट गंगा घाट बनाया गया है, जहां श्रद्धालु आराम से गंगा स्नान करते हैं। इस घाट को श्री हंस पवन घाट कहा जाता है और इसे सुरक्षित स्नान के लिए विशेष रूप से बनाया गया है। तथा श्रद्धालु आसानी से गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाकर स्नान करते हैं। बहुत ही सुंदर बनाया गया है। ये जो घाट के ऊपर से पुल जा रहा है, इसे रानीपुर पुल बोला जाता है और यहीं से आगे अगर हम जाते हैं तो दिल्ली देहरादून हाईवे पर रोड निकल जाता है। यह घाट नहाने
नहाने के लिए बहुत अच्छा और बहुत सुंदर बनाया गया है। आप देख सकते हैं महिलाओं को कपड़े बदलने की भी व्यवस्था है। घाट पर बेंचेस बने हुए हैं। ये जो घाट है इसका नाम श्री महाराजा अग्रसेन घाट कहा जाता है। यह प्रेम नगर आश्रम घाट से दूसरी तरफ बिल्कुल नज़दीक दोनों आपस में मिले हुए हैं और यहीं से ये रानीपुर रोड चला जाता है और इसी रोड से हम ज्वालापुर BHE भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड दूसरे स्थानों को हरिद्वार के अंदर चले जाते हैं। अभी हम देखिए महाराजा अग्रसेन घाट पर हैं। बहुत सुंदर वातावरण है। इस घाट पर अधिकतर जो यहाँ के निवासी हैं कभी भी जब उन्हें सुकून या आनंद प्राप्त करना होता है इस घाट पर आकर कुछ पल बिताकर माँ गंगा मैया में लीन हो जाते हैं और यहाँ पर घाट की जो लहरें हैं बहुत मन को शांति देती हैं। अधिकांश इस घाट को जो महाराजा अग्रसेन घाट कहा जाता है, यहाँ पर लोग बाग कुछ पल शांति के लिए, कुछ पल अपने मन को शीतल करने के लिए माँ गंगा मैया की शरण में आ जाते हैं। हमें कुछ बातें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। हम जो भी पूजा का चढ़ाया हुआ फूल होता है या भगवान को अर्पित किया हुआ कोई भी सामग्री, उसे हमें गंगा जी में प्रवाह ना करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कोई भी सामग्री पूजा का जो हम भगवान को अर्पित करने के बाद जो बासी हो जाते हैं, हमें ज़मीन में मिट्टी में गड्ढा खोदकर उसको मिट्टी में दबा देना चाहिए। माँ गंगा जी में हमने कई बार देखा है लोग बाग पन्नी सहित बासी पूजन सामग्री को प्रवाह करते हैं, जो कि बहुत गलत है। इससे आप देखेंगे कि यहाँ पर घाट पे किनारे पॉलीथिन्स जो भी प्रवाह किया गया है पूजन सामग्री, चाहे वो माता जी को कोई भी भेंट किया गया हो, वह आकर इन जाली में फंस जाता है और वह गंगा जी जो मैया हैं उनके मार्ग को अवरुद्ध करता है। तो हम सभी का कर्तव्य है कि हम गंगा जी में कभी भी या कोई भी नदी हो, हम उसमें कोई भी चीज़ ना फेंकें, उसे ज़मीन में गड्ढा करके दबा दें। तो मेरे साथ बोलिए जय गंगे मैया। जय हो गंगे मैया की। जय हो गंगे मैया। हम सभी को ज़रूर जो भी बासी पूजन सामग्री होता है, हमें उसमें गंगा जी में प्रवाह ना करके मिट्टी में गड्ढा खोदकर ज़रूर उसके अंदर दबा दिया जाए। अधिकांश देखने में आता है कि गंगा जी में पूजन सामग्री चुन्नी, पन्नी और बहुत सारे सामग्री होते हैं जो कि श्रद्धालुओं द्वारा फेंक दिए जाते हैं और यह गंगा जी के मार्ग को अवरुद्ध करता है। गंगा घाटों पर जो रेलिंग बने होते हैं उसमें फंस जाता है। तो मेरा आपसे विनती है, कृपया
हम अपने गंगा मैया को साफ और सुरक्षित रखें। ये हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है, आस्था का प्रतीक है। आप देखेंगे कि इसके बाद ये जो बैरियर है, इस बैरियर से आगे श्री हंस पावन घाट श्री प्रेम नगर आश्रम हरिद्वार कहलाता है। यह भी बहुत साफ सुथरा घाट है। आप देखेंगे यहाँ पर भी श्रद्धालु स्थानीय निवासी यहाँ पर आते हैं, कुछ पल अपने परिवार बच्चों के साथ बैठकर इस घाट पर समय बिताते हैं। तो आप कभी भी हरिद्वार आएं तो श्री हंस पावन जी के आश्रम और जो प्रेम नगर आश्रम घाट कहलाता है, यहाँ ज़रूर आएं। आप 2 पल यहाँ बिताएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप देखेंगे घाट के उस पार भी घाट बनाया गया है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप कभी भी हरिद्वार आते हैं ज़रूर प्रेम नगर आश्रम घूमिए। यहाँ पर बहुत अच्छा बनाया गया है, बहुत अच्छे पेड़ पौधे, मंदिर, और यहाँ का अंदर का वातावरण बिल्कुल शांतिमय और सुकून भरा रहता है। और यहीं से हम घाट की तरफ भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, अंत में यह वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको हमारे द्वारा बताया गया जो भी बातें हैं वो आपके लिए उपयोगी होगा। ज़रूर हरिद्वार आएं तो यहाँ आप आकर घूम सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, एक बार जाते जाते कहना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें अगर आपको थोड़ा भी पसंद आता है, क्योंकि अधिकांश वीडियो कोई लाइक नहीं करता है और वीडियो बनाने में बहुत प्रयास करना पड़ता है। मैंने अपने कैमरे से, अपने मोबाइल के कैमरे से यह सब कुछ दर्शाया है। तो आपको अगर मेरी मेहनत थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर लिखें जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद।